लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक टेलीविजन कंपनी दो प्रकार के मॉडल ए तथा बी बनाती है तथा इन्हें बनाने के लिए उसके पास तीन वृत्त विभाग है जिनकी मासिक क्षमता निम्न प्रकार है। और हमें इसके लिए सारणी दी हुई है। मॉडल ए की प्रति इकाई पर 400 रुपये, बी की प्रति इकाई पर 100 रुपये का लाभ होता है। तो लेखाचित्र द्वारा समस्या का हल करो और बताओ कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ए तथा बी कितनी इकाइयां अ, बनाई जाएं। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात की रूपरेखा बनाएंगे। इसमें पहला हमारा काम होगा प्रश्न से असमीकाओं को बनाना। तो पहला हम क्या करेंगे, असमीका बनाएंगे। तो असमीका बनाना, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम होगा असमीकाओं की सहायता से सुसंगत हल क्षेत्र बनाना। सुसंगत हल क्षेत्र, हल क्षेत्र प्राप्त करना। प्राप्त करना, यह हमारा कार्यविधि का दूसरा चरण होगा। तीसरा होगा कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। कोणीय बिंदु की सारणी बनाना। इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए प्रकार के मॉडल ए और मॉडल बी की जो मात्रा है या उनकी जो संख्या है वो हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो माना माना मॉडल ए तथा बी की संख्या एक्स तथा वाई है। एक्स तथा वाई है। तब तब एक्स और वाई सदैव जीरो या जीरो से बड़े ही होंगे क्योंकि ये छोटे नहीं हो सकते। अब प्रश्नानुसार सबसे पहले हम उद्देश्य फलन बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार उद्देश्य फलन को हम जेड से व्यक्त करते हैं। उद्देश्य फलन क्या होगा, देखिए जो ए है उस पर कितना लाभ आ रहा है हमें 400 रुपए का, तो ये हो जाएगा 400 एक्स। बी पर कितना लाभ मिल रहा है प्रति नग 100 रुपए का, तो ये 100 वाई हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, इसको अधिकतम बनाना। तो इसका मान हमें अधिकतम चाहिए। अधिकतम, इसे हमें अधिकतम करना है। अब हम यहां पर प्रतिबंध बनाएंगे। प्रतिबंध, पहला प्रतिबंध क्या होगा ये समझिएगा आप कहां से, सारणी से। हमें मॉडल ए के लिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और कुल उसकी क्षमता कितनी है 1600 घंटे। तो यदि एक मॉडल के लिए हमें 4 घंटे लगते हैं, दूसरे मॉडल के लिए हमें 2 घंटे लगते हैं, किसके लिए, पहले विभाग में। तो इसमें हम अगर पूरा काम करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और दोनों का योगफल क्या होगा 1600 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास केवल इतने ही घंटे उपलब्ध हैं। तो इसी प्रकार हम दूसरे के लिए और तीसरे के लिए भी प्रतिबंध यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहले के लिए जो प्रतिबंध बनेगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, उसके बाद प्लस 4 नहीं है बच्चों, देख लेते हैं एक बार, 4x ही है ना और 2y है। 4x प्लस 2y, और ये किससे छोटा होगा 1600 से, या उसके बराबर हो सकता है। यदि हम इसको 2 से भाग लगा दें तो ये होगा 2x प्लस का y, और ये छोटा या बराबर हो जाएगा 800 के। ये हमारा पहला प्रतिबंध होगा। हम दूसरा प्रतिबंध भी लिख सकते हैं इसका। दूसरे प्रतिबंध में 2.5 एक्स प्लस वाई है, ये भी छोटा या बराबर होगा किससे, 1200 से। इसको सरल करने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। यदि 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y, और ये छोटा या बराबर होगा किसके, अब 2 से गुणा कर दिया हमने 2400 से। तीसरा प्रतिबंध देख लेते हैं। ये हमारे पास 4.5x प्लस 1.5y, और ये छोटा या बराबर होगा किसके, 1600 दिया हुआ है हमें सारणी में, देखिए
इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 3y, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3200। उसके बाद जो अंतिम अवरोध है उसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। अब हम इन असमीकाओं के संगत समीकरण बना के इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला अवरोध हल करेंगे। पहला अवरोध हमारे पास 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 800 के, इसके संगत समीकरण बनाएंगे। तो ये होगी 2x प्लस वाई बराबर 800 के, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। सबसे पहले इस पर बिंदु लेंगे, तो इस पर कम से कम हम 2 बिंदु लेंगे। पहला बिंदु, यदि x का मान 0 रखा तो y का मान 800 आएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान 400 आएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 400 कॉमा 0, और यह समय का मूल बिंदु 0 को संतुष्ट करती है, क्योंकि 0 सदैव 800 से छोटा होता है, संतुष्ट करती है। तो ये हमने इसके लिए बातें लिख ली। अब हम दूसरा अवरोध लिखेंगे यहां से। दूसरा अवरोध है 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 2400 के, इसके संगत हम सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y और बराबर होगा 2400। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इस पर बिंदु ले लेंगे, तो सबसे पहले इस पर कोई 2 बिंदु हम लेते हैं। पहला बिंदु, यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आएगा, 1200 आ जाएगा, आएगा 1200। उसके बाद यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 2400 को 5 से भागा तो ये 480 हो जाएगा, 480 होगा, और कॉमा हो जाएगा 0। ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, तो 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, ये लिखना पड़ेगा हमें। अब इसी प्रकार हम इसका तीसरा अवरोध या प्रतिबंध लेके हल करेंगे। तीसरा प्रतिबंध हमारे पास कितना आया था, 9x प्लस 3y, और ये छोटा या बराबर था किसके, 3200 के। इसके संगत भी पहले समीकरण बनाएंगे। तो ये होगा 9x प्लस का होगा 3y और बराबर हो जाएगा 3200। ये हो गया 3200। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। सबसे पहले इस पर बिंदु ले लेते हैं। तो पहला बिंदु, यदि x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान होगा 3200 बटा 3 हो जाएगा, तथा यदि y का मान 0 रखा तो x का मान आ जाएगा 3200 और बटा 9 हो जाएगा ये, तो y का मान 0 हो जाएगा। ये भी मूल बिंदु 0 को 0, 0 को संतुष्ट करती है, क्योंकि 0 सदैव 3200 से छोटा ही होगा, करती है। चौथा अवरोध लिख लेते हैं हम यहाँ पर। चौथा अवरोध क्या है हमारे पास, x का मान और y का मान दोनों ही 0 या 0 से बड़े होंगे। इसका अर्थ होता है प्रथम चतुर्थांश में आपका आंसर होगा या उत्तर होगा। इसका अर्थ होता है प्रथम चतुर्थांश। तो ये बात याद हो जाएगी आपको। अब हम इनकी सहायता से एक आलेख यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहीं पर मैं इसके लिए आलेख बना देता हूँ। ये हमने इसके लिए एक आलेख बना दिया। एक तरफ हमने एक्स अक्ष लिख लिया और एक तरफ हमारा वाई अक्ष हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ये मूल बिंदु होगा जो इसके निर्देशांक 0, 0 हो जाएंगे। अब अगर हम बिंदुओं को देखें तो हम 400 का अंतर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये 400, 800, 1200, यहाँ भी 400, 800 और 1200। अब इनकी सहायता से हम लोग सबसे पहले पहली रेखा खींचते हैं। देखो पहली रेखा में x का मान 0 और y का मान 800 था, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास 0,800, 0,800। और फिर x का मान 400 था, तो ये बिंदु आ जाएगा 400
कॉमा 0, इन्हें मिलाती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा इस प्रकार से दोनों को मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे। इनको, ये रेखा हमने खींच दी है और इस रेखा का समीकरण भी हम लिख सकते हैं। इसे मैं समीकरण 1 बनाई थी तो 1 नाम दे देता हूं। ये समीकरण 1 हो गई। उसके बाद दूसरी रेखा पर बिंदु देखिएगा, हम दूसरी रेखा को बनाएंगे। यहाँ पर दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा पर x का मान 0 और y का मान 1200 है, तो y का मान 1200 यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ये हो जाएगा 0,1200। और x का मान कितना है 480, तो 480 यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा, ये कह सकते हैं आप कि यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। अब इसे मिलाती हुई भी आप एक रेखा खींच सकते हैं। इन्हें मिलाती हुई मैं एक रेखा यहाँ पर खींच देता हूँ। ये रेखा हो जाएगी जो 0,1200 और ये 480,0 को मिलाती हुई हमने एक रेखा यहाँ पर खींच दी है। बिल्कुल सीधी रेखा खींचे आप, प्रयास यही रहे आपका। ये हमारी दूसरी रेखा हो गई, ये आगे जाके प्रतिशत करेगी। तीसरी रेखा की बात करते हैं। तीसरी रेखा को भी हम बना लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हल क्षेत्र हमें सामने आ जाएगा। हमारे जो तीसरी रेखा पर बिंदु है उसमें x का मान 0 और y का मान है हमारे पास 3203, जो 1060 के ऊपर हो जाएगा। तो ये लगभग यहाँ कहीं मिलेगा 800 और के 1200 के बीच में, यहाँ पर कहीं पर बिंदु आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अगला बिंदु, इसके अंदर x का मान कितना है, ये हमारा 350 से ज़्यादा होगा बच्चों। तो 350 अर्थात ये बिंदु यहाँ पर कहीं पर हमें मिलने वाला है। तो इसे मिला के भी हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये लीजिए, इनको मिलाती हुई भी मैंने एक रेखा खींच दी है। ये रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी है बच्चों। ये देखिए, बिल्कुल सीधी रेखा खींचने का प्रयास करें आप। ये तीसरी रेखा है हमारी। अब तीनों ही रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा। अगर तीनों रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी तो ये हमारा हल क्षेत्र हो जाएगा। हल क्षेत्र की बात करें तो अब ये चतुर्भुज बन रहा है हमारा। चतुर्भुज में बिंदु, एक तो मूल बिंदु हो गया O, इसे हम बिंदु A नाम दे देंगे, इसे बिंदु B नाम दे देते हैं और इसे बिंदु C नाम दे देंगे हम। तो ये हमारे पास 4 बिंदु हो गए। हमें समीकरण 1 और 3 की सहायता से बिंदु B के निर्देशांक निकालना पड़ेंगे। तो हम समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 व 3 से। समीकरण नंबर 1 और 3 से देखें तो मैं समीकरण में 1 में 3 का गुणा कर देता हूं, तो ये बन जाएगी 6x प्लस का हो जाएगा 3y और बराबर, देखिए मैं इसमें 3 का गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2400। ये हो गया 2400 और समीकरण नंबर 3 को वैसे ही लिख देंगे हम। ये होगा 9x प्लस का होगा 3y और बराबर कितना है, बराबर है 3200। अब हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो इसको घटा लेंगे। ये घटा लिया हमने, तो 9x में से 6x जाएगा तो बचेगा माइनस का 3x, ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर 3200 में से 2400 घटाएंगे तो ये 800 बचेगा माइनस का। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 800/3। ये x का मान आ गया और यदि हमने इसको हल करा तो y का मान भी आ सकता है। तो इसी के संगत यदि आप समीकरण में मान रखते हो तो y का मान भी कितना आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा 800/3। तो हमें बिंदु b यहाँ पर मिल चुका है 800/3 कॉमा 800/3। अब हम यहाँ पर कोणीय बिंदु की सारणी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिखेंगे हम z का मान। तो z हमारा किसके बराबर था, समीकरण में देखिएगा आप, हमने पहले z ही को ही व्यक्त किया है। यह है 400x और प्लस है 100y। तो कोणीय बिंदु में सबसे पहले हम मूल बिंदु की बात करेंगे। ये हमारे पास 0 0 है। बिंदु ए की बात करते हैं। बिंदु ए, बिंदु ए देखिए हमारे पास कितना था, इसको देख लेते हैं हम। बिंदु ए वाली जो रेखा है ये है हमारे पास, जो आई थी 3200/9 आई है बच्चों। ये 3200/9 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3200/9,0। ये बिंदु ए हो गया। बिंदु बी, बिंदु बी हमने अभी ज्ञात किया है, कितना है 800/3 800 और बटे में कितना है 3। ये बिंदु बी हो गया।
बिंदु सी की बात करते हैं, तो बिंदु सी कितना है हमारे पास? बिंदु सी है 0,800। ये तो चित्र से हम समझ सकते हैं। अब इनके संगत हम मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो 0 0 पर तो जेड का मान क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। अब 3200/9, अर्थ ये हुआ कि 3200 को 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये हो जाएगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0, ये हो जाएगा 4 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो 8 और 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 0 के बाद 1 2 8 आएगा बच्चों। अगला देखते हैं 800/3, 800/3 दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पूरा मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। ये हो जाएगा 4, पहले इसको लिख लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3 32 4 0, उस 4 के बाद 1 2 3 4 0 आ जाएगा ये, और यहाँ बटे में 9 आएगा, याद रखें आप। उसके बाद यहाँ बटे में 3 आएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। इसके बाद ये होगा 0 और इसको 8 को गुणा कर लेंगे। तो 8 के बाद कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 0 आ जाएगी। तो ये हमने कोणीय बिंदु की सारणी एक तैयार कर ली है। अब हम यहाँ से अधिकतम और अधिकतम मान को बता सकते हैं बच्चों। तो ये सारणी में तैयार कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पर अधिकतम मान क्या होगा? ये हो जाएगा अधिकतम, अधिकतम ये सबसे अधिकतम होगा। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः, अतः देखिए बिंदु क्या दिया हुआ है हमें? 3200/9, 3200 को 9 से भाग लगाएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 355। या फिर यूँ कह सकते हो कि ये ए प्रकार के मॉडल थे, तो आप कह सकते हो कि अतः ए प्रकार के मॉडल, या लिख लेते हैं हम अतः ए प्रकार के मॉडल कितना बनाना पड़ेंगे हमें? 355। ये लगभग है बच्चों, 355 बनाने पर, बनाने पर अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ हमें लगभग कितना मिलेगा? लिख देता हूं मैं, 1,42,222 रुपये प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। तो बी मॉडल हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ए प्रकार के मॉडल ही हम यहाँ पर 355 बनाएंगे तो हमें अधिकतम लाभ इतना मिल जाएगा, 1,42,222 रुपये। आशा करते हैं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।